सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें नया राजस्थान जिला दर्शन। आज की क्लास में हम बात करेंगे सवाई माधोपुर जिले के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं सवाई माधोपुर जिले के महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ में। देखिएगा मित्रों, सवाई माधोपुर जिला है, इसका संस्थापक अगर आपसे पूछे तो सवाई माधो सिंह प्रथम, जयपुर के महाराजा है सवाई माधो सिंह प्रथम। अगर आपसे पूछे सवाई माधोपुर जिले का पड़ोसी राज्य, तो राज्य आता मध्य प्रदेश, जिसे हम लिखते हैं एमपी, मध्य प्रदेश एमपी। अगर आपसे पूछे सवाई माधोपुर जिले के साथ सीमा बनाने वाले जिलों के नाम, तो ध्यान रखना, एक आता है कोटा। कौन सा है? कोटा है, बूंदी है, टोंक, दौसा, करौली और गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी यह प्रमुख जिले हैं जो सवाई माधोपुर जिले के साथ सीमा बनाते हैं। कोटा है, बूंदी है, टोंक है, दौसा है, करौली है और गंगापुर सिटी है। यह गंगापुर सिटी है, नया जिला बनाया गया है जो करौली और सवाई माधोपुर जिले से अलग करके। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें सवाई माधोपुर जिले का आरजे नंबर, तो आरजे नंबर रहेगा 25। कितना रहेगा? 25। शुभंकर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सवाई माधोपुर जिले का शुभंकर है बाघ। क्या रहेगा? बाघ। ये आपको ध्यान रखना है। प्रमुख आरटीडीसी होटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक तो झूमर बावड़ी होटल है। कौन सा है? झूमर बावड़ी होटल है, झूमर बावड़ी होटल, ये आपको ध्यान रखना है। एक आपको ध्यान रखना है विनायक होटल है। कौन सा होटल है? विनायक। विनायक होटल है, ये आपको ध्यान रखना है, रणथंबोर में है, रणथंबोर में, रणथंबोर सवाई माधोपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कई बार कि राजस्थान में अमरूद मंडी, तो अमरूद मंडी है वो कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। एक आपको ध्यान रखना है श्यामोता गांव। श्यामोता गांव है, ये अपने सवाई माधोपुर जिले में है और यह खिलौनों व मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? खिलौनों, खिलौनों व मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है रामेश्वर घाट। रामेश्वर घाट नामक स्थान है सवाई माधोपुर में और यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम है, मतलब 3 नदियों का संगम है, जिसे कहते हैं त्रिवेणी संगम। तो यहाँ पर कौन कौन सी 3 नदियाँ हैं? तो ध्यान रखना, चंबल है, बनास है, चंबल, बनास और सीप। कौन सी है? सीप है, सीप। और ये जो रामेश्वर घाट है, इसे मीणाओं का प्रयागराज कहते हैं, मीणाओं का प्रयागराज, प्रयागराज। अगर आपसे पूछे मीणा जनजाति का प्रयागराज है, मुख्य तीर्थ स्थल है, वो कहाँ पर है? तो रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर और यहाँ पर त्रिवेणी संगम है, मतलब 3 नदियों का मिलन होता है, चंबल है, बनास और सीप है, चंबल, बनास और सीप है। और यहाँ पर ध्यान रख लेना, साथ में एक महादेव मंदिर है, महादेव मंदिर, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है सबसे महत्वपूर्ण है रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ से प्रश्न 1 या 2 पूछे जाते हैं हर बार। तो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है, किस जिले में है? तो आपको ध्यान रखना है सवाई माधोपुर जिले में है। और इसको जो अभयारण्य का दर्जा है वो कब मिला? तो 1955 में मिला था। कब मिला था? 1955 में। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, किसका? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, मैं इधर लिख देता हूँ, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, तो ये आपको ध्यान रखना है 1980 में दिया गया था। रणथंबोर उद्यान का दर्जा अगर आपसे पूछे तो 1955 में, या अभयारण्य। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय उद्यान, रणथंबोर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, तो ये आपको ध्यान रखना है 1980 में दिया गया था, 1980 में। इसका उपनाम है, यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है, बाघों का घर, या इसे कहते हैं शेरों का घर, बाघों का घर या शेरों का घर।
सबसे इम्पोर्टेंट है राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना। राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना है वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर जिले में चलाई गई थी। और यह कब चलाई गई थी, यह ध्यान रखना 1973 में। 1973 में। नेक्स्ट ध्यान रखना मित्रों, यह जो रणथंभौर दुर्ग है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, यह चंबल व बनास नदियों से घिरा हुआ है। अगर आपसे पूछे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किन दो नदियों से घिरा हुआ है, तो चंबल और बनास नदियों से घिरा हुआ है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर एक तो जोगी महल है, एक त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। ये त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ पर ही रणथंभौर दुर्ग है, जिसमें क्या है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। शादी की सर्वप्रथम जो लगन पत्रिका होती है वो सर्वप्रथम किस मंदिर को भेजी जाती है, तो ध्यान रखना त्रिनेत्र गणेश मंदिर पर भेजी जाती है। एक आपको ध्यान रखना है पद्म तालाब, और एक आता है मलिक तालाब, एक मानसरोवर तालाब है, एक लोहपुर तालाब है, और राजबाग झील और गिलाई झील, यह प्रमुख कहाँ पर है, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट अपने बात करेंगे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान टॉपिक में। देखिएगा मित्रों, अगर आपसे पूछे मोम का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है, तो मोम का दाबू है ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो सवाई माधोपुर जिले का प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे मिट्टी का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है, तो बालोतरा जिले का प्रसिद्ध है। कहाँ का है, बालोतरा। अगर आपसे पूछे गेहूं का दाबू, तो गेहूं का दाबू है वो सांगानेर है, जयपुर ग्रामीण। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यह प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में खस व इत्र के लिए प्रसिद्ध है, तो राजस्थान में खस व इत्र के लिए प्रसिद्ध है सवाई माधोपुर जिला। कौन सा जिला है, सवाई माधोपुर जिला। इसी के साथ में ध्यान रखना साथ में भरतपुर जिला भी आता है। यहाँ पर एक कुत्ते की छतरी है जो कुकराज घाटी में है। एक कुत्ते की छतरी है वो कुकराज घाटी में है, और एक खंबे की छतरी भी सवाई माधोपुर जिले में। एक अधूरा सौपन छतरी भी है, वो कहाँ पर है, सवाई माधोपुर जिले में। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आती है 32 खंभों की छतरी, जो हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछा, या तो 32 खंभों की पूछेगा या 80 खंभों की, जिसे मुंशी महारानी की छतरी अलवर जिले में है, या फिर अपने पूछेंगे 84 खंभों की छतरी जो बूंदी जिले में है। यह आपको ध्यान रखना है। तो 32 खंभों की जो छतरी है इसे न्याय की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। न्याय की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण करवाया था हमीर देव चौहान ने। हमीर देव चौहान ने, यह आपको ध्यान रखना है। राजा हमीर देव चौहान ने 32 खंभों की छतरी का निर्माण अपने पिता जेतर सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल पूर्ण होने की याद में करवाया था, इसलिए इसे न्याय की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट ध्यान रखना मित्रों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चौथ माता का मंदिर। चौथ माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है यह चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। चौथ का बरवाड़ा नामक स्थान है सवाई माधोपुर में, और यह आराध्य देवी है। यह किसकी है, तो यह आपको ध्यान रखना है कंजरों की आराध्य देवी है। कंजर एक जाति है, जनजाति है कंजर, इनकी क्या है, आराध्य देवी है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ध्यान रखना हीरामन जी का मेला। हीरामन जी का मेला। हीरामन जी का जो मेला है ये अपने कहाँ पर लगता है, तो ये आपको ध्यान रखना है सवाई माधोपुर जिले में है। यहाँ पर पशुओं के रोगों के निदान करने वाले देवता के लिए प्रसिद्ध मेला लगता है हीरामन जी का मेला। नेक्स्ट ध्यान रखना सिवाड़ का मेला। ये जो सिवाड़ का मेला है ये सिवाड़ नामक स्थान पर सवाई माधोपुर जिले में लगता है, और यह मेला कब लगता है, तो महाशिवरात्रि को मेला लगता है। महाशिवरात्रि पर यहाँ पर प्रसिद्ध क्या लगता है, मेला लगता है, और महाशिवरात्रि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को आती है। नेक्स्ट यहाँ रखना घुश्मेश्वर महादेव मंदिर। घुश्मेश्वर महादेव मंदिर है, ये भी कहाँ पर है, सिवाड़ नामक स्थान पर है। कहाँ पर है, सिवाड़ नामक स्थान सवाई माधोपुर जिले में, और यहाँ पर भगवान शिव का 12वां या अंतिम ज्योतिर्लिंग स्थित है। यह भी आपको ध्यान रखना है। इधर लिख देता हूँ भगवान शिव का
शिव का 12वां या अंतिम ज्योतिर्लिंग है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं बात करूं तो यहाँ पर चमत्कारी मंदिर है। कौन सा मंदिर है? चमत्कारी मंदिर है, यह आपको ध्यान रखना है। आलनपुर नामक स्थान सवाई माधोपुर जिले में है। यहाँ पर भगवान ऋषभदेव जी का मंदिर है। आलनपुर नामक स्थान सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट ध्यान रखना, लाइन नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लाइन नहीं है, यहाँ पर है जाहिन। क्या है? जाहिन। इधर लिख देता हूँ जाहिन। जाहिन दुर्ग है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। और यह आपको ध्यान रखना है, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी के उपनाम से जाना जाता है। ये इसका क्या है? उपनाम है। यह परीक्षा में पूछा गया है कि किस दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी के उपनाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, जाहिन दुर्ग है जो रणथंभौर दुर्ग की तलहट्टी में बना हुआ है। यह आपको ध्यान रखना। ये जो जाहिन दुर्ग है, इस पर जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और इस पर क्या कर ली? विजय हासिल कर ली। अब जलालुद्दीन खिलजी ने इस पर विजय हासिल करने के बाद 2 बार रणथंभौर दुर्ग को जीतने का प्रयास किया था। कितनी बार रणथंभौर दुर्ग को जीतने का प्रयास किया था? तो 2 बार रणथंभौर दुर्ग को जीतने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। और असफल रहने पर क्या कहा था? मैं रणथंभौर जैसे 100 किलों को मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर नहीं समझता। यह कथन किसका है? तो जलालुद्दीन खिलजी का है। ध्यान रखना, परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है कि रणथंभौर दुर्ग के बारे में किसने कहा कि रणथंभौर जैसे 100 किलों को मैं मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर नहीं समझता। तो यह किसका कथन था? जलालुद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें रणथंभौर दुर्ग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रणथंभौर दुर्ग। यह आपको ध्यान रखना है, रणथंभौर दुर्ग। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, रणथंभौर दुर्ग है सवाई माधोपुर जिले में और इसका निर्माण करवाया था अजमेर के चौहान राजा जगत या जयंत ने। किस पहाड़ी पर करवाया? तो ध्यान रखना, रणथंभ नामक पहाड़ी पर करवाया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? रणथंभौर दुर्ग नाम पड़ा। यह जो रणथंभ पहाड़ी है, इसकी आकृति अगर आपसे पूछे तो इसकी आकृति है अंडाकार। आकृति कैसी है? अंडाकार है। यह भी आपको ध्यान रखना है। यह जो रणथंभौर का दुर्ग है, यह 7 और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। रणथंभौर का जो दुर्ग है, यह 7 और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अपने कह सकते हैं अरावली व विंध्याचल पर्वतमाला की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह भी आपको ध्यान रखना। यह जो रणथंभौर का दुर्ग है, यह किस श्रेणी का दुर्ग है? तो यह ध्यान रखना, गिरी, वन और एरण। गिरी, वन और एरण। वह दुर्ग जो पहाड़ी पर निर्मित हो उसे कहते हैं गिरी दुर्ग। वह दुर्ग जो चारों ओर वनों से घिरा हुआ उसे कहते हैं वन दुर्ग की श्रेणी। और एरण दुर्ग, वह दुर्ग जो चारों ओर कांटों पत्थरों से घिरा हो उसे कहते हैं एरण दुर्ग। इस दुर्ग का जो उपनाम है, यह उपनाम आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं दुर्गाधिराज। क्या कहते हैं? दुर्गाधिराज। यह आपको ध्यान रखना है। उपनाम क्या रहेगा? दुर्गाधिराज या दुर्गाधीरण। दुर्गाधीरण, ये इसका क्या उपनाम है। लेकिन ये जो यहाँ पर कथन कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया है कि अन्य सभी दुर्ग तो नंगे हैं, अन्य सभी दुर्ग तो नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। यह कथन किसका है? तो ध्यान रखना, यह कहा था अबुल फजल ने। अबुल फजल ने कहा था। यह परीक्षा में पूछा जाता है कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि अन्य सभी दुर्ग तो नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग तो बख्तरबंद है। बख्तरबंद है।
तो अबुल फजल ने कहा था किस दुर्ग के बारे में, रणथंभौर दुर्ग के बारे में। यह जो रणथंभौर का दुर्ग है इसका मुख्य प्रवेश द्वार उसे कहते हैं नौलखा दरवाज़ा। क्या कहते हैं? नौलखा दरवाज़ा। यह आपको ध्यान रखना है, नौलखा दरवाज़ा। इसके अलावा बात करें तो राजस्थान का प्रथम जल जोहर, राजस्थान का प्रथम जल जोहर, मतलब यहाँ पर एक शाखा हुआ था जिसे कहते हैं राजस्थान का प्रथम जल जोहर। और यह कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना, यह हुआ था 1301 में। 1301 में। इस समय यहाँ के शासक थे राणा हमीर और इन पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कब किया था? तो ध्यान रखना 1301 में। तो यह राजस्थान का प्रथम जल जोहर है क्योंकि यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करते हैं। इसमें राणा हमीर और इसके सेनापति है वो क्या होते हैं? केसरिया करते हैं, लेकिन रानियाँ क्या करती है? पीछे से जल जोहर करती है। ये जो राणा हमीर है इनकी पत्नी है रंगा देवी, रंगा देवी, और एक आती है पुत्री इनकी एक पुत्री आती है, उनका नाम है देवल, उसका नाम क्या है? देवल। इन्होंने क्या किया? जल जोहर किया था, जल जोहर किया था। यह आपको ध्यान रखना। इसलिए राजस्थान का प्रथम जल जोहर है वो कहाँ पर है? अनंतपुर दुर्ग, सवाई माधोपुर। कब हुआ था? 1301 में। इस समय राणा हमीर पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। इसमें राणा हमीर के विश्वासघाती सेनापति है रणमल और रतिपाल, जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ में मिल जाते हैं, जिसी के कारण क्या हो जाता है? यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी विजयी। और यह जो जोहर हुआ था रणथंभौर दुर्ग का प्रथम शाखा या एकमात्र शाखा है। इस शाखे के बारे में अमीर खुसरो ने कहा, अमीर खुसरो ने क्या कहा था? तो आज काफिर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यह किस दुर्ग के बारे में कहा गया? कि शाखे के बारे में कहा गया। तो रणथंभौर दुर्ग के शाखे के बारे में कहा गया कि अमीर खुसरो ने कहा कि आज काफिर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो रणथंभौर दुर्ग है यहाँ पर पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है। एक गुप्त गंगा है, यहाँ पर रन्नीहाड़ी तालाब है, रन्नीहाड़ी तालाब है। घी और तेल की यहाँ पर प्रसिद्ध क्या है? बावड़ी है। और राणा हमीर देव चौहान की यहाँ पर कचहरी है। त्रिनेत्र गणेश है, ये भी यहाँ पर है। और 32 खंभों की छतरी है, वो भी कहाँ पर है? रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर। इसके अलावा ध्यान रखना रणथंभौर दुर्ग में प्रमुख महल है, हमीर महल है, सुपारी महल है, बादल महल है, पुष्पक महल है और जोरा भोरा महल है। ये प्रमुख क्या है? महल है। तो मित्रों यह था आज का अपना छोटा सा जिला दर्शन सवाई माधोपुर। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए शानदार जिले दर्शन के साथ में, नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।